क्यू की, हम क्यू की बात कर रहे थे। क्यू में क्या है, पहले एक बार ब्रीफली जान लेते हैं क्यू क्या है। क्यू एक लीनियर लिस्ट होती है जो इंप्लीमेंटेड होती है फीफो मैनर में। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ पहले पाओ, इस मैनर में होती है। इसमें दो ऑपरेशन होते हैं, एक इंसर्ट करना जिसको हम एनक्यू बोलते हैं, और क्यू से वैल्यू को डिलीट करना उसको हम डी क्यू बोलते हैं। ये दो ऑपरेशन होते हैं। जैसे हमने स्टैक में जाना तो स्टैक में पुश और पॉप होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम डी क्यू और एन क्यू बोलते हैं। जब डिलीट करते हैं तो डी क्यू और इंसर्ट करने को एन क्यू बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एन क्यू की इंसर्ट क्यू में अगर हमको कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तब हम बात करेंगे कैसे, क्या देखेंगे कैसे इंसर्ट करते हैं। देखिए फंक्शन बनाना है, नॉर्मली फंक्शन की आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें फंक्शन ही सीखना है बनाना, ठीक है। तो एक क्यू टाइप का वेरिएबल लिया हमने, एक आइटम ले लिया, ठीक है। एक हमने डेफ एनक्यू नाम का फंक्शन बनाया है जिसमें क्यू और आइटम हमने ले लिए, ठीक है। क्यू डॉट अपेंड, जब भी कुछ भी इंसर्ट करना है हमें लिस्ट में तो हम क्यू डॉट अपेंड लगाएंगे। अपेंड फंक्शन के यूज करेंगे इस लेन ऑफ क्यू। अगर लेंथ क्यू की लेंथ 1 है, क्यू की लेंथ का मतलब 1 का मतलब समझे, अगर ये है एफ, अभी हमारा एफ और आर जो है वो नन है, नन का मतलब माइनस में भी लिख सकते हो। अब हमने एक एलिमेंट मान लीजिए यहां पे डाल दिया, ठीक है, तो इसकी लेंथ लिस्ट है ना, तो लेंथ 1 हो जाएगी। तो लेंथ अगर क्यू की 1 है तो क्या करो, फ्रंट और रियर इक्वल टू 0, क्योंकि फ्रंट और रियर दोनों 0 पे आ जाएंगे, तो 0 कर दीजिए। एल्स रियर को क्या करो, जो भी लेंथ है क्यू की, अगर मान लीजिए और एलिमेंट डाल दिया, यहां पे 4 डाल दिया, 5 डाल दिया, बढ़ गया, तो लेंथ ऑफ क्यू, ठीक है, लेंथ कितनी होगी 1 2 3, लेंथ कितनी होगी, और लेकिन रियर कहां पे होगा, -1। ये हमारा फंक्शन बन गया आपका एनक्यू का, इंसर्ट एन एलिमेंट। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि राइट अ फंक्शन टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ क्यू, तब हम लिखेंगे इस तरह से, हम डेफ एनक्यू क्यू आइटम क्यू डॉट अपेंड, वो आइटम जो वेरिएबल, यहां पे वेरिएबल का नाम आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। अगर लेन ऑफ क्यू 1 मतलब पहला ही एलिमेंट इंसर्ट हुआ है तब आपको क्या करना है, फ्रंट इक्वल टू रियर को 0 से 0 कर दो, क्योंकि पहला एलिमेंट में फ्रंट और रियर दोनों बराबर होंगे। अगर और एलिमेंट इंसर्ट कर चुके हैं, मान लीजिए यहां पे 6 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, तो क्या है, लेंथ देखिए 1 2 3, लेन ऑफ क्यू -1, रियर कहां पे आएगा 2 पे, तो लेन ऑफ क्यू -1। ये जो है हमारा, आप देख लीजिए, ये जो है हमारा एन क्यू का फंक्शन है, कैसे हम वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम क्यू से वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं, कैसे क्या तरीका होता है क्यू से वैल्यू को डिलीट करने का। तो देखिए डेफ dq नाम का हमने फंक्शन बनाया है जिसमें q नाम का पैरामीटर पास कराया है। अगर q इक्वल टू एम्प्टी मतलब q खाली हो तो प्रिंट कर दीजिए अंडरस्कोर प्रिंट हो जाएगा। एल्स आइटम में q डॉट पॉप मतलब q से जो पॉप होगा एलिमेंट को इधर आइटम में आ जाएगा, और देखिएगा लेन ऑफ q 0 है। लेन ऑफ q 0 का मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है। लेन ऑफ q का मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, तो फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू नन कर दो, फ्रंट और रियर में नन डाल दो, तो एक भी एलिमेंट नहीं है। उसके बाद आप रिटर्न कर देंगे आइटम को, उसके बाद हमारा आइटम रिटर्न हो जाएगा।
एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, कैसे आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, राइट अ फंक्शन इन पाइथन इंसर्ट क्यू और डिलीट क्यू टू परफॉर्मिंग इंसर्ट एंड डिलीशन ऑपरेशन इन अ क्यू। मतलब देखिए इंसर्ट और डिलीट है, तो इंसर्ट क्यू फंक्शन का नाम देखिए, क्वेश्चन के साथ में आपको सेट कर दूंगा क्या क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। डेफ इंसर्ट क्यू एक फंक्शन बनाना है हमको जिसमें ए आ रहा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक डेटा नाम का वेरिएबल या कुछ भी ले लो, इंट इनपुट एंटर योर डेटा, जो भी लिखना चाहे तो आप यहां लिख सकते हैं। डेटा लिख लिया, उसके बाद क्या करना है, ए आ रहा डॉट अपेंड, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, इंसर्ट क्यू हो गया, इंसर्ट ए आ रहा, डेटा ले लिया, इनपुट एंटर योर डेटा, ए आ रहा डॉट अपेंड, डेटा को हमने इंसर्ट करा दिया, ठीक है। डेफ इसी के सेकंड पार्ट है, डिलीट क्यू ए आ रहा, हम चेक कर लेंगे इफ ए आ रहा एम्प्टी तो नहीं है, खाली तो नहीं है, अगर खाली हो तो क्या करो, प्रिंट अंडरफ्लो एम्प्टी, जो भी मैसेज आप देना चाहें वो मैसेज दे दीजिए। एल्स आप पॉप की जगह ये भी लिख सकते हैं, डेल अगर एक ही एलिमेंट डिलीट करना है, ये ऑप्शन है, मैं यहां पे दोनों चीजें बता दे रहा हूं आपको, आप दोनों में से कोई एक फंक्शन, कोई एक स्टेटमेंट डेल ए आर डॉट जीरो या फिर ए आर डॉट पॉप यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है सर, पहला एलिमेंट, इसमें ये मान के किया गया है कि भाई एक ही एलिमेंट है, तो ये ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस रही होगी, आप ये लिखें ए आर डॉट पॉप। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, आपको ऐसे क्वेश्चन को बनाना होगा, इसे सॉल्व करना होगा।